से आप लोग तो देखिए मार्केट कहीं न कहीं ओपन हो चुका है एंड मार्केट ने खुलते के साथ ही कहीं न कहीं सेलिंग का प्लान कर लिया है। यानी कि कहीं न कहीं दिखता हुआ हमें नज़र आ रहा है। वैसे बाइंग ये कैंडल तो वैसे बाइंग का दिखा रहा है पर कहीं न कहीं सेलिंग है। ऐसे ग्लिच है छोटा-मोटा तो इसको आप इग्नोर कीजिएगा। अभी आपको क्या नज़र आ रहा है कि अब गैप अप दे दिया, क्या यहाँ पे सेलर निकल गए होंगे? देखिए ऐसा नहीं होता। उनको भी पता है कि मार्केट एकदम ऑल टाइम हाई पे गया है। तो कहीं न कहीं जो है आस-पास के जो सेलर आएँगे उनको निकालने के लिए ऐसे रिट्रेसमेंट आएँगे। तो जो यहाँ के सेलर हैं वो कहीं न कहीं अभी नहीं निकले हैं। तो ऐसे में हम क्या प्लान रखने वाले हैं ना वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। हमने आपसे क्या बातें करी थी? हमें मिल जाए फ्लैट, गैप अप दोनों केस में बाइंग का प्लान कर लेंगे। पर केस क्या होगा कि हमें एक अच्छा सपोर्ट ढूँढना होगा जहाँ से हम अपना कॉल साइड का जो ट्रेड है वो कहीं न कहीं एग्ज़ीक्यूट कर लें। देखिए मार्केट घुमाने का तो आपको कोशिश करेगा, ऐसे में मेरे अनुसार तो इसका भी ब्रेकडाउन होना चाहिए। फिर हमें जो सपोर्ट मिलेगा, अब मैं इसको थोड़ा-सा ऊपर कर लेता हूँ। ऊपर क्यों कर लेता हूँ? क्योंकि फिर उनको डर नहीं लगने वाला है। अगर डर लगेगा तो ऐसे रिट्रेसमेंट में ही लग जाएगा। उनको ज़्यादा डरने वाली यानी कि अब उनको डर लगना स्टार्ट हो चुका है। ऐसे में क्या होता है ना, यहाँ के आस-पास जो बायर आए हैं, उनको निकालना ज़रूरी होता है ऐसे रिट्रेसमेंट में। मार्केट ने खुलते ही तुरंत सेलिंग दिखाया है, हल्का-फुल्का बाइंग दिखा रहा है, तो ऐसे बाइंग में हम नहीं घुसने वाले हैं। कहीं न कहीं हमें एक अच्छे लेवल का वेट करते हैं। हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, या तो फिर मार्केट एक काम करे, जो हमारा 82,919 है, इसके ऊपर आके होल्ड कर लें। यहाँ पे आके हल्का-सा रिट्रेसमेंट दे, फिर थोड़ा-सा ऊपर जाए, रिट्रेसमेंट दे, फिर ऊपर जाए, फिर एक मोमेंटम आए, जो कि ऊपर ही निकल जाए। क्यों? क्योंकि फिर यहाँ सेलर इकट्ठे हो जाएँगे। ऐसे में देखिए सेलर नहीं निकलने वाले हैं, उनको एकदम वार्निंग भी नहीं दी, वार्निंग तो अच्छा खासा दिया गया है। कुछ लोग तो निकल भी गए होंगे, पर यहाँ पे जो बायर्स बैठे हैं अब वो अपना वेट कर रहे हैं। वेट कब तक करेंगे? जब तक उनका क्लोजिंग प्राइस होल्ड है। ऐसे में जो सेलर आएँगे वो क्या देख के आएँगे कि चलो अब इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, अब हमें सेलिंग कर लेना चाहिए एंड जो 83,000 है यहाँ का उसका स्टॉप लॉस होगा। तो ऐसे में मुझे यही नज़र आ रहा है कि मार्केट जो हमने सपोर्ट लगाया है 82,615, यहीं से कहीं न कहीं मार्केट सपोर्ट ले लेगा एंड हमें एक अच्छा मोमेंटम ऊपर की ओर देखने को मिलेगा। वेट ही कर सकते हैं लेवल का एंड अभी तो हम शांति बैठेंगे, हम देखेंगे मार्केट को, क्या फिर हम गलत होने वाले हैं, क्या हम सही होने वाले हैं, फिर यह मार्केट पूरा सेलिंग में चला जाएगा। पर अगर यही बातें होती है, अगर सेलिंग में जाना होता तो सबसे बेस्ट क्या रहता, ये डायरेक्ट ये दे देता गैप डाउन इसके ऊपर दे देता, फिर ये ऊपर निकलता तो इससे 500 की जो 82-500 के ऊपर जो बायर आते उनको ट्रैप करने के लिए साथ के साथ मार्केट नीचे मोमेंटम करता रहता है। अब मैं कितना गलत हूँ कितना सही हूँ तो चलो मार्केट को ही पता है, बट कहीं न कहीं जो हमें नज़र आ रहा है हम उसी के ऊपर बातें करेंगे एंड हमारा जो लेवल है वो काफ़ी थोड़ा नीचे है, तो ऐसे में उसका वेट ही करना पड़ेगा। इसके आस-पास भी आता है तो भी हम यहाँ बाइंग का प्लान कर लेंगे। वेट करते हैं कहीं न कहीं। चलो एक बार बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, क्या उसमें नज़र आ रहा है। कि मेरे अकॉर्डिंग जैसे मैं चाह रहा था मार्केट वैसा ही काम कर रहा है। मैं क्या चाहता था, मार्केट गैप अप तो इतना हो गया, अब फिर हमें मौका नहीं मिल पाएगा बाइंग का। ऐसे में क्या नज़र आया, बैंक निफ्टी के चार्ट में अगर कुछ लोग ना भी घुसे होंगे, ऐसे में उन्होंने सेंसेक्स में सेल कर दिया होगा। उस सेंसेक्स में आपने क्या नज़र आया कि वहाँ पे इतना बड़ा गैप अप नहीं है कि उसने सीधा यानी कि जहाँ से मार्केट बंद हुआ था उसके भी ऊपर खुल गया और वहाँ से गिरावट कर दिया। ऐसे में जो सेलर है उनके अंदर कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाता है। अब मार्केट उनका कॉन्फिडेंस तोड़ने के लिए कहीं न कहीं ऊपर जा सकता है। अब कहाँ से जा सकता है वो हमें ढूँढना पड़ेगा, पर इस अनुसार बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग प्राइस है वो कहीं न कहीं नीचे है। तो ऐसे में मुझे या क्या नज़र आ रहा है कि ये कहीं न कहीं यहीं से भी सपोर्ट ले लेगा। क्यों? क्योंकि सेंसेक्स नीचे गिर चुका है, वो क्लोजिंग प्राइस के आस-पास भी नीचे चला जाएगा। वहाँ पे भी क्या बातें होती है ना, फिर बैंक निफ्टी में अपने आप सेलर आ जाएँगे। क्यों? क्योंकि उसका सेंसेक्स का जो है क्लोजिंग प्राइस ब्रेकआउट हो चुका है। ऐसे में मुझे यहाँ नज़र क्या ही आ रहा है कि सेलर्स अभी इनवाइट होना स्टार्ट हो चुके हैं। 81,800 हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेलर्स ही इनवाइट होंगे ऐसे लेवल्स पे। तो अभी तो वेट ही किया जाएगा हल्का-फुल्का, क्योंकि मेरा मानना है तो ये था एंड अब इस लेवल को भी थोड़ा एक्सटेंड करते हैं ऊपर की तरफ तो यही नज़र आता है। पर कहीं न कहीं थोड़ा-सा वेट करते हैं, कहाँ से हमें अपॉर्चुनिटी मिलता है, पर हमें अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं है। ऐसे में कैंडल तो काफ़ी अच्छे बन रहे हैं, हम बाइंग भी कर सकते हैं क्योंकि यही प्लान रहता है। मार्केट को सिर्फ वार्निंग देना होता है एंड सेलर्स को एक पोजीशन या फिर वो होता है ना कि उन्हें कॉन्फिडेंस देना होता है, वो दिया गया है। तो ऐसे में हम वेट करेंगे हल्का-फुल्का, ये रिट्रेसमेंट आनी ज़रूरी है। ऐसे में सेलर्स नहीं डरेंगे एंड सेलिंग का ही प्लान यहाँ नहीं बनाया जा सकता क्योंकि उनको दिखाया जा रहा है कि अब सेलर्स को ही वार्निंग दिया जा रहा है बार-बार। ऐसे में आप सेलिंग की तरफ जा सकते हो। तो या तो मैं इसका लेवल का वेट करूँगा 81, 51, 694 यहाँ के आस-पास वेट करूँगा जहाँ से मुझे कॉल का ट्रेड मिल पाए।
वेट करते हैं, बस हाथ से नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि हाथ से निकल गया तो यही हमारी ट्रेड है, अगर ये निकल गई तो फिर हमारे लिए बात गलत हो जाएगी। वेट करते हैं, कहीं ना कहीं अच्छा अपॉर्चुनिटी हमें मिलता है, बस डायरेक्ट हम वहीं आपसे बातें करते हैं जहाँ हम अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। हेलो एवरीवन, देखिए मेरे अनुसार तो यहाँ पे कॉल का ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि यही सही मौका है एक अच्छा सपोर्ट लेने का। अगर मार्केट फिर यहाँ से गिरता है तो फिर वो काफ़ी नीचे भी जा सकता है। ऐसे खतरनाक तो बातें यही हमें नज़र आ रही है कि इतना अच्छा सेलिंग नहीं नज़र आ रहा। इस केस में मैंने आपसे यहाँ पे ये बातें भी करी थी कि अगर एक ग्रीन कैंडल भी हमें नज़र आता है तो उस केस में हम बाइंग का प्लान कहीं ना कहीं रख लेंगे। अब बाइंग का प्लान देखिए, नॉर्मली तो हमने इसलिए बनाया है कि मैंने आपसे क्या बातें करी थी कि चलो मान लेते हैं अगर यहाँ पे इतना बड़ा गैप डाउन हो गया, अब ये सेलिंग की तरफ जा रहा है, निकलने को तो पूरा भी निकल सकता है, निकलने को तो पूरा ना भी निकले। ऐसे में क्या होता है कि जो सेलर है उनको कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाता है। जो यहाँ के जो सेलर बैठे हैं वो एक अच्छे प्रॉफिट में दोबारा आ जाते हैं, ठीक है। उनको 200-250 पॉइंट का प्रॉफिट अगेन नज़र आ चुका है। वो क्यों डरेंगे? नहीं डरने वाले। क्यों नहीं डरने वाले हैं? क्योंकि उनको ये लगता है कि चलो मार्केट एक गैप अप होके उनको वार्निंग दे दिया है, तो ऐसे में जो है सेलर्स निकल गए होंगे। पर ऐसा वाकई में नहीं होता, क्योंकि उनको भी नज़र आता है कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। ऐसे में वार्निंग वगैरह देने का कोशिश ज़्यादा कर सकता है मार्केट, तो उनको भी ऐसा फोमो वगैरह नज़र आता है। कहीं ना कहीं हम भी गलत हो सकते हैं, कहाँ से मार्केट सपोर्ट लेगा, कहाँ से रेजिस्टेंस लेगा, ये बातें हमारे लिए लागू होती हैं। पर इस मेरे अनुसार मार्केट अगर यहाँ से सपोर्ट लेगा ना, वो हमारे लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा। क्यों? मैंने आपसे क्या बातें करी थी, अगर जितना जल्दी ये फास्ट ब्रेक डाउन करेगा ना मार्केट, वो हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि फिर ये ना जो सेलर है उनको टारगेट करने का एकदम मौका मिल जाएगा। ये डायरेक्ट 82,919 के ऊपर भी जा सकता है, एंड टारगेट करता करता 83,200 को भी ऊपर से ब्रेक कर सकता है। ऐसे में जो हमें मोमेंटम मिलेगा ना वो काफ़ी फास्ट हो सकता है एंड अच्छा भी हो सकता है। बस हमने कॉल को जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट कर लिया है, अच्छा लेवल हमें यहाँ मिला है। अब लॉस की बातें होती है तो फिर वो थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि नीचे जो लेवल है वो काफ़ी मतलब छोटा है, बड़ा जो भी मान लीजिए, तो कहीं ना कहीं मेरा लेवल है जो हमें सस्टेन या फिर अच्छा बचा सकता है। वेट करते हैं कहीं ना कहीं। अभी बस मेरे अनुसार तो यहाँ कोई बायर्स नहीं आना चाहिए। अगर आएगा तो वो जब आएगा 82,900 के 19 के ऊपर, फिर वहाँ तक तो हम अपना टारगेट वगैरह बुकिंग करके बाहर निकल जाएंगे। वो सबसे बेस्ट रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि फिर लोगों को ये दिख जाएगा ना कि मार्केट कॉल में जाना चाहता है, फिर ये 83,000 का ही ब्रेक डाउन कर देगा ऊपर की तरफ, फिर बायर आना स्टार्ट होंगे। तब तक तो हम अपना पोजीशन को जो है एग्जिट वगैरह करके निकल जाएंगे। वेट करते हैं, क्या हमें सही सोच रहे हैं, क्या हम गलत सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं अच्छा टारगेट हमें प्रोबेबिलिटी है मिलने का। वेट करते हैं कहीं ना कहीं। बस जितना जल्दी मार्केट ऊपर की ओर सस्टेन करेगा वो हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा। उसकी बातें करेंगे तो लॉस हमें हल्का फुल्का अभी नज़र आ रहा है, थोड़ा बड़ा भी हो चुका है, एंड ये छोटा था पहले, तो अभी कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ हमें नज़र आ रहा है। देखिए ऐसे में प्रोबेबिलिटी तो काफ़ी खतरनाक रहती है, पर मेरे अनुसार तो जो एकदम मोमेंटम आएगा वो कहाँ तक जाना चाहिए, एकदम 82,800 के ऊपर जाना चाहिए। अब 82,800 के ऊपर मैं क्यों ले जाना चाहता हूँ? क्योंकि देखिए लॉस तो है कहीं ना कहीं, अच्छी मतलब बुरी बात तो है, पर मेरे अनुसार मैंने आपसे यही बातें करी थी, अगर अच्छे रिजेक्शन वगैरह नहीं आएंगे तो जो बायर्स है वो इन्वाइट नहीं होंगे, सॉरी सेलर्स इन्वाइट नहीं होंगे। अच्छा सेलिंग आया, अच्छा यहाँ पे ऐसा रिट्रेसमेंट हुआ है। दूसरा, लोगों को भी नज़र आ रहा है कि हाँ भाई सेलिंग का मौका मिल रहा है, तो ऐसे में क्या होता है कि उनको नज़र आ जाता है। पर मेरे अनुसार जो मोमेंटम होगा वो एक फास्ट मोमेंटम होगा। दूसरे लोगों को क्या पता है कि भाई मार्केट कभी कभार क्या कर देता है, पूरा रिवर्सल कर देता है। ऐसे में अपना अच्छा टारगेट वगैरह मिलने को प्रोबेबिलिटी है, अच्छा मोमेंटम एकदम ऊपर की ओर निकलता है तो अच्छी बात है। प्रॉफिट लॉस थोड़ा सा हमारा कम हुआ है, अब प्रॉफिट में आने की आशंका ज़्यादा है। बस एक बार ऊपर का जो 82,800 है अगर उसको ब्रेक करता है तो मार्केट एकदम हमें मोमेंटम में टारगेट वगैरह भी दे सकता है। बस डर इसी बात का है कि मार्केट में जो बायर्स है वो इन्वाइट ना हो, उनका बस यही फॉर्म हो गया, एक तो मार्केट ने रिजेक्शन दे दिया इतना ऊपर से, दूसरा सेलिंग आ रही है, तो ऐसे में मार्केट इसका ब्रेक डाउन कर देगा इस लेवल का, तो ऐसे में हमें एक मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा जो कि सबसे बेस्ट रहेगा। वेट करते हैं। अभी तो लॉस थोड़ा ही है, झेल लेंगे, पर जैसे ये अगर बड़ा होता है फिर हम गलत होते हैं तो फिर हमें ये बुक करके भी बाहर निकलना पड़ सकता है। वेट करते हैं, हल्का फुल्का, ज़्यादा वेट नहीं करने वाले हैं। सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं कि हमें एक अच्छा लॉस वगैरह नज़र आ रहा है। 500 के आसपास हमारा लॉस गया था, पर अभी हल्का सा मार्केट रिकवरी में करने की कोशिश कर रहा है। अगर इन दो कैंडल्स के अंदर अगर टारगेट वगैरह अपना जो लेवल है वो टूट जाते हैं तो वो हमारे लिए बेस्ट रहता है। फिर थोड़ी ख़तरनाक बातें हो जाती हैं, क्योंकि इन्हीं सिनेरियो को हमें समझना होता है। अगर इन्हीं सिनेरियो में हम लॉस कर देंगे
तो हमारे लिए सबसे खतरनाक बातें हो जाती है। मैं चाहता हूँ जितना फास्ट एक बार 51,782 का ब्रेकडाउन हो ऊपर की तरफ, वो हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि जितना सेलर्स को इनवाइट होना था वो कहीं ना कहीं हो चुके हैं एंड वार्निंग जो मिलना था वो उनको मिल चुका है। ऐसे में देखिए वेट किया जा सकता है, थोड़ा सा लॉस बड़ा हो गया था, अब कम हुआ है, बस जल्दी प्रॉफिट आ जाए वो हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा। वेट करते हैं एक अच्छा, अरे वाह क्या बात है, मतलब प्रॉफिट आना स्टार्ट हो चुका है। तो वेट करते हैं, अगर बढ़िया मोमेंटम मिलता है तो बढ़िया निकालेंगे, निकलने देते हैं। बड़ा, जितना बड़ा होगा वो हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा, और जितना फास्ट होगा वो भी हमारे लिए बेस्ट रहेगा। मैं चाहता हूँ बस एक बार हमें ज़्यादा टारगेट वगैरह ना भी मिले, एक बार 82,919 का ऊपर से ब्रेकअप और ब्रेक डाउन हो जाए, फिर हम अपना पोजीशन को जो है एग्जिट वगैरह कर लेंगे। पर हमारा ये भी लॉजिक है कि अगर हम लोग प्रॉफिट में आ जाते हैं तो फिर हम अपनी पोजीशन को लॉस में कम ही बुक करते हैं, चाहे हमें थोड़ा मिले या ज़्यादा मिले। वेट करते हैं, अच्छा प्रॉफिट हमें मिलने की प्रोबेबिलिटी है, वेट करते हैं। कहीं ना कहीं प्रॉफिट चल रहा है तो चलने देते हैं, इसको बुक करके अभी निकलेंगे अच्छे। तो अच्छी बात है, प्रॉफिट नज़र आ रहा है, 500 के आसपास हमें प्रॉफिट नज़र आ रहा है। एक बार इसको ऊपर से ब्रेक डाउन कर दे, फिर हम अपना पोजीशन को जो है एग्जिट वगैरह कर लेंगे। ठीक है, चलने देते हैं, हल्का फुल्का चलने देते हैं। अच्छा मोमेंटम कैच किया हमने, ऐसे में घबराने वाली की बात नहीं है, अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ निकल सकता है, ऐसे में हमें वेट ही करना चाहिए। ठीक है, वेट करते हैं, अच्छा प्रॉफिट हमें नज़र आ सकता है। तो जो भी बातें हैं हम आपके सामने नज़र कर रहे हैं। अब ब्रेक डाउन जितना फास्ट होगा वो तो हमारे लिए बेस्ट रहेगा ही, बस ये फेल ना हो जाए। फेल हो गया तो आपको भी पता है कि हमारे साथ क्या होगा, प्रॉफिट कम होगा, तो वो हमारे लिए थोड़ा सा बुरी बातें भी हो जाती हैं। बस जल्दी निकल जाए वो हमारे लिए बेस्ट रहेगा। चलो निकल रहा है, निकलने देते हैं, वेट करते हैं, मैं आपको वही दिखाता हूँ जो हमारा प्रॉफिट वगैरह बुक होता है। अच्छी बात है, निकल रहा है तो निकलने देते हैं, वेट करते हैं, कहीं ना कहीं अच्छा प्रॉफिट हमें बुक करने को मौका मिलेगा। तो कोई बात नहीं, मैंने आपसे क्या बातें करी थी, हमें सिर्फ 82,919 का ब्रेकडाउन चाहिए, हमें ब्रेकडाउन मिल चुका है, अच्छा टारगेट मिल चुका है, लॉस भी देखा, अब अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, तो हम क्यों ना बुक करें। तो ऐसी सिचुएशन में तो मैंने ये किया। अब आपको क्या सही लगा क्या गलत किया, जाने को तो ऊपर भी जा सकता है, ऐसे में ये एक बार इसका ब्रेकडाउन करेगा तो फिर बायर्स भी इनवाइट होंगे। पर उससे पहले क्या किया मार्केट ने, अच्छा नीचे की सेल ऑफ किया, इससे क्या होता है ना, उनको वार्निंग जल्दी मिल जाता है, तो ऐसे में इनको टारगेट करना भी सही नहीं रहा। निकलने को निकल सकता है, देखो ऐसी बातें नहीं होती, निकल सकता है। पर मेरे अनुसार मैंने आपसे क्या बातें करी थी कि मुझे एक बार 82,919 का ब्रेकडाउन चाहिए। अब ये मार्केट यहीं से रेजिस्टेंस ले रहा है, तो ये मेरे लिए ख़राब बात भी है, क्योंकि फिर ये नीचे भी गिरावट कर सकता है, या फिर यार्ड गिरावट करके पूरा दिन साइडवेज भी हो सकता है। अभी मोमेंटम हमें मिल चुका है, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमें देखने को मिला है, लॉस भी हमने देखा है, तो ऐसे में हमें अच्छा प्रॉफिट मिला है, कोई बात नहीं, अच्छी बातें हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही।